शेयर करने वाली हूँ अपने उत्तराखंड की कुछ चीज़ें जो कि हमारे पहाड़ों में होती है। और यहाँ पे भी मैंने डिब्बे धो लिए हैं और डिब्बे रेडी करके रखे हुए हैं जिन चीज़ों को कि मैं इन डिब्बों के अंदर रखूँगी। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे सजा ली है दुकान। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ इन चीज़ों को अपने उत्तराखंड से जो कि हमारे खेतों में होते हैं और पहाड़ी चीज़ें हैं, एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। और इससे पहले कि मैं इन चीज़ों को डिब्बों में रखूँगी, आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ कि ये कौन सी चीज़ें होती है और क्या चीज़ें होती हैं, और शेयर करूँगी सारा कुछ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पन्नियाँ खोल खोल के रख दूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर जैसे सब्जी मंडी में बैठते हैं ना सब्जी वाले, वो नहीं होते मसाले वाले, तो सारे बस इसी तरीके से बैठते हैं वो। तो मैंने भी यहाँ पे सारी अपनी दुकान सजा ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज अपने उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चीज़ें, और बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही लाभदायक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने पहले डिब्बे धो के रेडी कर लिए हैं और मैं इन चीज़ों को इन डिब्बों में अब पैक कर दूँगी। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी पन्नियाँ खोल दी है और एक एक करके जान लेते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज़ कितनी लाभदायक होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे है पहाड़ी मिर्च, हमारे अपने खेत की शुद्ध ऑर्गेनिक मिर्च है। कलर देखिए इसका कितना अच्छा है। और ये है हमारे खेत की हल्दी। ये अपने खेत की हल्दी है, कितनी ऑर्गेनिक है, शुद्ध हल्दी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और बहुत ही लाभदायक होती है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें भर भर के होता है। और ये है पहाड़ी मशहूर जो कि मैंने अभी दिखाई। और ये है हमारे पहाड़ का फेवरेट भंगलू, जिसको कि सब्जी में भी पीसा जाता है। बहुत सारी सब्जियों में इसको पीसा जाता है और इनको हम लोग खाते भी हैं, ठूंगते हैं। आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ठूंगना क्या कहते हैं, लेकिन इसको ना दोनों दांतों से तोड़ते हैं। उसके अंदर का जो बीज होता है वो बहुत अच्छा होता है, एकदम अखरोट के जैसा टेस्ट आता है उसका। और ये है कुल्थ की दाल, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है गढ़वालियों की, पहाड़ियों की। और इसको ना भिगा के रात को और फिर सुबह सिलबट्टे में पीस के चावल के साथ इसका फाड़ू बनाया जाता है, यानी कि इसकी सब्जी बनाई जाती है और बहुत अच्छा होता है। और ये पथरी की इतनी अच्छी दवाई है और शुगर वालों के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है इसकी दाल, यानी कि कुल्थ की दाल। और हमारे गढ़वालियों का ये फेवरेट है। और ये है रयास, इसको बोलते हैं टुटगे रयास। और ये रयास ना रोटी बनाने के काम आते हैं, भरवे रोटी। इसको भिगा के और फिर सिलबट्टे में पीस के और इसके अंदर जैसे पराठा भरते हैं किसी भी चीज़ का, हम मूली का, आलू का, तो उसी तरीके से ये बनाया जाता है। ये भी बहुत निरोगी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये है पहाड़ी अदरक, जो कि मिर्चीदार, बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है पहाड़ी लहसुन। और ये देखिए मेथी का कलर, ये है हमारी पहाड़ी मेथी। और ये देखिए, इस चीज़ को पहचानिए, आप पहचान ही नहीं पाओगे। हमारे उत्तराखंड में इसको बोलते हैं मीठे करेले, और मीठे करेले के सुक्से हैं ये। मीठे करेलों को तोड़ा जाता है और फिर उनको सुखाया जाता है धूप में खूब अच्छे से, और फिर गर्मियों तक ये बहुत अच्छे चलते हैं, यानी कि गर्मियों में इसकी सब्जी बनाई जाती है। और ये देखिए, इसको तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। ये है जो पापड़ होता है ना अरबी, उसके डंठल के सुक्से हैं ये। तो गर्मियों में इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। जैसे गर्मियों में ना कम सब्जियां आती है और थोड़ा सा महंगी भी आती है सब्जियां, तो इस तरीके से जुगाड़ करके रखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्जी भी। और ये है आटा। ये आटा किस चीज़ का है आप लोगों को नहीं पहचान में आएगा। ये है मंडुए का आटा, जो कि गढ़वालियों का फेवरेट है और बहुत अच्छी रोटी बनती है इसकी। तो ये शुगर वालों के लिए ना रामबाण दवाई है। अगर शुगर वाले इसको खाएंगे ना तो उनका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल अपने लेवल पे रहेगा, और हर एक के लिए अच्छा होता है। इसके तो पिज़्ज़ा भी बनता है। और ये है घी, जिसमें कि दोनों डिब्बों में से अलग अलग निकाल लिया है। जब मेरे हस्बैंड जी आए थे तो एक डिब्बा वो ले आए थे और एक मैं ले आई थी।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मेरा फ़ोन आ गया था, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और ये है हमारे उत्तराखंड का फेवरेट तड़का जखिया, जो कि हर सब्जी में पड़ता है और हरी सब्जी में तो अक्सर पड़ता है। इसका अलग ही टेस्ट होता है। और जो ये दिखा रही हूँ मैं, तो ये है तूर की दाल, और ये दाल ना निरोगी होती है, स्वास्थ्य के लिए एकदम लाभदायक होती है। और इसकी दाल भी बनती है, उसकी भरी हुई रोटियां भी बनती है, जैसे पराठे बनते हैं ना मूली के, आलू के, तो उसी तरीके से ना इसको रात को भिगा के और फिर सुबह सिलबट्टे में पीस के और रोटी के अंदर भरा जाता है, तो इसकी बहुत अच्छी रोटी बनती है। तो ये है हमारे उत्तराखंड की तोर की दाल। और ये देख ही लिया होगा आप लोगों ने, ये है रयास। वो जो मैंने दूसरे रयास दिखाए थे, थोड़ा डार्क कलर था उनका, और इनका थोड़ा सा लेमन सा कलर है। तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं। जो भी मैं दालें दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी होती हैं। और ये है हमारे यहाँ का लहसुन। और जो ये बड़े बड़े लहसुन है ना, एक लहसुन तो मैंने पहले दिखाया था आप लोगों को, वो हमारे अपने खेत का था, और ये मैं कोटद्वार में से लाई। तो इतना भयंकर और भयानक लहसुन मैंने नहीं देखा था अभी तक। ये कुछ ज़्यादा ही है, मैं पहली बार इतना मोटा लहसुन देख रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत अच्छा लगा ये मुझे, तो मैं ये कोटद्वार में से लाई। और जो इधर रखा हुआ है, तो ये तेड़ू लाई। हमारे उत्तराखंड के जंगलों में ये तेड़ू होता है, लेकिन मैं इसको कोटद्वार से लाई। और ये देखिए, इसकी ना सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और हमारे यहाँ पर जब शिवरात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि होती है ना, तो शिवरात्रि के टाइम पे इसको हम लोग खाते हैं बॉयल करके। और इसको ना गड्ढों से निकाला जाता है, जंगलों में होता है ये, नीचे इसकी बेल होती है नीचे, और खोद के इसको निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं तेड़ू। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता दिया है। और जब मैं अपने मायके गई थी ना, तो वहाँ से लाई थी मैं इन चीज़ों को, और तब से ये पन्नियों में ही पड़े हुए थे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके अब चीज़ों को डिब्बों में रखना शुरू करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ना डिब्बों को पहले ही साफ़ करके धो दिया था, एकदम सुखा दिया था। तो हल्दी को मैं इस तरीके के डिब्बे में रखूँगी, ताकि हल्दी ख़राब ना हो। और ये हल्दी ना मेरे पूरे साल चलने वाली है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं कागज़ लगा रही हूँ। अगर मैं कागज़ नहीं लगाऊंगी ना, तो पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर पानी छूटता है और फिर हल्दी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कागज़ अच्छे से लगा दिया है। और अब मैं मिर्चों को भी इस डिब्बे में डालूंगी। हल्दी, मिर्च, जो ऐसी चीज़ें हैं ना, पाउडर वाली चीज़ें, तो उनको मैं स्टील के डिब्बों में रखूँगी। तो बस मेरी मिर्च भी सेट हो गई है यहाँ पर। और मिर्च के डिब्बे पे भी, ढक्कन पे भी मैं ऐसे ही कागज़ लगाऊंगी, ताकि ये ख़राब ना हो, एकदम सेफ रहे। और अब इसमें रख देती हूँ मैं कुल्थ की दाल। तो कुल्थ की दाल को ना मैं एक दो बार अभी धूप में रखूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो। और उसके बाद इन सब दालों पे मैं कड़वा तेल लगाऊंगी, जो सरसों का तेल होता है ना, तो उस पर थोड़ा सा हाथ पे, और इन दालों को रगड़ के, और तब मैं इनमें डालूंगी। फिर से उल्टूंगी अभी, क्योंकि धूप में रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो दालें ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर है मेरी फेवरेट चीज़, घी। तो घी को मैंने थोड़ा सा गला दिया था, जो प्लास्टिक के डिब्बों में था। तो घी को ना बिल्कुल भी प्लास्टिक के डिब्बों में नहीं रखना चाहिए, और प्लास्टिक के डिब्बों में घी अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कांच के डिब्बे धोए हैं। तो इस तरीके से मैं गला के और इसमें कांच के डिब्बों में रख दूंगी घी को। दूसरे डिब्बे का जो घी है, तो उसको मैं गलाना भूल गई थी, तो उसको भी मैं गला लेती हूँ। तो अभी मैं ना, ये देखिए यहाँ पर, अब इस डिब्बे का बनने वाला है कचूमड़। तो अभी मैंने गला लिया है। ये देखिए, यहाँ पर छोटे से फ्राई पैन में मैं ले आई उसको गला के, और अब मैं इसको डाल दूंगी इसमें। और थोड़ा सा ना घी, ये देखिए गिर जाता है, थोड़ा सा गिर गया। और इस डिब्बे का जो ढक्कन है ना, तो वो टूट चुका है, और डिब्बा मेरा सही सलामत है और कांच का है। तो इसी में मैं रखूँगी घी। और ढक्कन के लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे डिब्बे हो चुके हैं पैक। और अब मैं मंडुए का आटा है जो, उसको भी इस डिब्बे में पैक कर दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी कुल्थ की दाल रह गई है, ये देखिए मेरा तरीका। और इसको भी मैं रख दूँगी बंद करके। तो बस हो चुके हैं सारे डिब्बे पैक। और अब मैं जो ये कांच का डिब्बा है, इसके ढक्कन का जुगाड़ करूँगी। तो फॉयल पेपर मैंने फाड़ के और इस पर बांध दिया है, और इसको टाइट से मैं बांध दूँगी, क्योंकि ये वाला घी है जो अभी नहीं यूज़ होगा, क्योंकि मैंने खाने वाला जो घी है वो निकाल दिया है अलग से डिब्बे में।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को कल के वीडियो में। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में।